हे मेरे प्रिय प्रभु यीशु, आज की इस पवित्र रात में जब मेरा तन और मन उपवास में है, मैं आपके चरणों में बैठकर अपनी आत्मा को खोल देता हूं। हे प्रभु, दिन भर की सारी भागदौड़, सारी चिंताएं, सारे काम छोड़कर अब मैं केवल आपसे बात करना चाहता हूं, केवल आपको सुनना चाहता हूं, केवल आपके प्रेम में डूबना चाहता हूं। हे यीशु, रात का यह समय कितना शांत है, चारों ओर सन्नाटा है, आसमान में चांद चमक रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं और इस पवित्र क्षण में मैं आपके सामने हूं। क्या आप सुन रहे हैं प्रभु? हाँ, मुझे पता है कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि आप तो अपने बच्चों की हर पुकार सुनते हैं, चाहे वह फुसफुसाहट ही क्यों न हो। हे प्रभु, यह उपवास मेरे लिए सिर्फ खाना न खाने का समय नहीं है, बल्कि आत्मा और शरीर को आपके सामने झुकाने का समय है। जब मैं भोजन से दूर रहता हूं तो मेरा दिल और भी अधिक आपके शब्दों से तृप्त होता है। जब मैं सांसारिक सुखों को रोकता हूं तो आपकी उपस्थिति मुझे स्वर्गीय आनंद देती है। प्रभु यीशु, रात के इस समय मैं सोचता हूं कि दिन भर आपने मुझे कैसे संभाला, कैसे बचाया, कैसे हर बुरी योजना को नष्ट किया। कितनी बार शत्रु ने मेरे खिलाफ योजनाएं बनाई होंगी, पर आप डाल बनकर मेरे सामने खड़े हो गए। ओ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं? मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, पर मेरा हृदय आपके लिए प्रेम से भर जाता है। हे यीशु, इस उपवास की रात में मैं आपके रक्त के सामर्थ्य को याद करता हूं। आपका लहू ही मेरी रक्षा है, आपका लहू ही मेरी ढाल है। जब अंधकार की शक्तियां मुझ पर हमला करना चाहती हैं, तो आपके रक्त की सील उन्हें रोक देती है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि आपने मेरे लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। प्रभु, आप जानते हैं कि इस रात में भी शैतान के काम रुकते नहीं। वह चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है, पर आप आए ताकि मैं जीवन पाऊं, और वह भी बहुतायत से। इसलिए मैं घोषणा करता हूं, रात का यह समय मेरे लिए डर का नहीं, बल्कि विजय का है। हे प्रभु, जब मैं इस रात में उपवास करता हूं तो मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंप देता हूं। हे प्रभु, क्या आप मेरे बच्चों को आशीष देंगे? क्या आप मेरे घर को अपनी शांति से भर देंगे? हाँ प्रभु, मुझे पता है आप करेंगे, क्योंकि आपने वादा किया है कि जो आपको खोजते हैं उन्हें आप कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। यीशु, इस रात में कई लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अकेले हैं। क्या आप उनके पास जाकर उन्हें छुएंगे? क्या आप उनके आंसू पोंछेंगे? हाँ प्रभु, मुझे पता है आप करेंगे, क्योंकि आप वही कल, आज और सदा के लिए हैं। प्रभु, उपवास में मेरा दिल और भी कोमल हो जाता है। मेरी आत्मा आपकी आवाज को और स्पष्ट सुनती है। क्या आप मुझे आज रात भी कुछ नया सिखाएंगे? क्या आप मुझे दिखाएंगे कि आगे मुझे किस दिशा में चलना है? हे प्रभु, आप मेरे चरवाहे हैं और मैं आपकी भेड़। रात चाहे अंधेरी हो, रास्ता चाहे कठिन हो, पर जब आप साथ हैं तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। यीशु, इस उपवास की रात में मैं अपने सभी पापों को आपके सामने रखता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने गलतियां की, मैंने आपकी इच्छा के विपरीत चलने की कोशिश की, पर आज रात मैं अपने आप को पूरी तरह आपके हवाले करता हूं। मुझे धो दीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मुझे अपने अनुग्रह में लपेट लीजिए। हे प्रभु, जब दुनिया सो रही है, मैं जाकर आपको धन्यवाद दे रहा हूं। मैं अपने जीवन की हर सांस को आपके लिए अर्पित कर रहा हूं, क्योंकि आप ही मेरे जीवन का कारण हैं। प्रभु यीशु, इस उपवास की रात में मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया। मैं उनके लिए आशीष की प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आपने कहा है कि जो हमें सताते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। हे प्रभु, मेरी आंखें थक गई हैं, पर मेरी आत्मा आपके प्रेम में जाग रही है। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर भी आपको पुकार रहा हूं। प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु, मैं आपका हूं। प्रभु, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। यीशु, इस रात को पवित्र बना दीजिए। इस उपवास को स्वर्ग में स्वीकार कर लीजिए, और जब सुबह हो तो मैं नई ताकत, नया विश्वास और नई खुशी के साथ उठूं। आज मैं फिर से आपके सामने खड़ा हूं, अपने पूरे दिल, अपने पूरे मन और अपने पूरे विश्वास के साथ। प्रभु, आपने आज मुझे उपवास रखने की सामर्थ्य दी। आपने मेरी आत्मा को स्थिर रखा, मेरे पेट को संयमित किया, मेरे विचारों को पवित्र किया। क्या ही अद्भुत दिन है प्रभु, जब मैंने भोजन नहीं बल्कि आपके वचन से तृप्ति पाई। पर अब प्रभु, उपवास पूरा हो चुका है और मैं आपके सामने पूछने आया हूं, हे प्रभु, अब मुझे क्या खाना चाहिए? क्या वह भोजन केवल मेरे शरीर को तृप्त करे या मेरी आत्मा को भी बल दे? हे प्रभु, मैं जानता हूं कि उपवास के बाद मेरा शरीर कमजोर हो सकता है, मेरा पेट खाली होने के कारण संवेदनशील हो सकता है, पर प्रभु,
क्या मैं ऐसे समय में बिना सोच समझे भारी और अस्वस्थ भोजन खा सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं जैसे आप अपने शिष्यों को सिखाते थे, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा, वैसे ही मेरा भोजन भी बुद्धि और अनुशासन से होना चाहिए। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जैसे आपने जंगल में 30 दिन उपवास रखने के बाद स्वर्गदूतों से सेवा पाई, वैसे ही आप भी मुझे ये जान दें कि कौन सा भोजन मेरे लिए उचित है। हे प्रभु, क्या यह सही नहीं होगा कि मैं सबसे पहले हल्का और सरल भोजन से शुरुआत करूं, जैसे ताजे फल, सेब, केला, पपीता, जो आपके सृष्टि की प्राकृतिक देन है, जो न तो भारी है न ही मेरे पेट को तुरंत थका देंगे। ओ प्रभु, क्या मैं थोड़ा गुनगुना पानी पी सकता हूं? क्या मैं उसमें थोड़ा नींबू और शहद मिला सकता हूं ताकि मेरा पाचन तंत्र धीरे धीरे सक्रिय हो? प्रभु, आप जानते हैं कि मेरा पेट अभी नाजुक है और यदि मैं तुरंत मसालेदार, तैलीय या भारी भोजन खा लूं तो क्या वह मुझे नुकसान नहीं करेगा? प्रभु, मुझे यह भी याद आता है कि आपने अपने शिष्यों को रोटी और मछली खिलाई थी, सरल, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन। प्रभु, क्या यह अद्भुत नहीं होगा कि मैं भी उपवास के बाद सबसे पहले हल्की दलिया, मूंग दाल का सूप या उबली सब्जियों से शुरुआत करूं, ताकि मैं अपने शरीर को धीरे धीरे सामान्य आहार की ओर ले जाऊं? हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आज की दुनिया में बहुत लोग उपवास तो रखते हैं, पर उसके बाद तुरंत मिठाई, तली भुनी चीजें और भारी भोजन खा लेते हैं और फिर उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। प्रभु, क्या यही आपका उद्देश्य था? नहीं प्रभु, आपने तो हमें आत्मानुशासन, संयम और शरीर की देखभाल सिखाई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे लालच से बचाएं, ताकि मैं उपवास के बाद सिर्फ अपने स्वाद के पीछे न भागूं, बल्कि मैं ये सोचूं, क्या यह भोजन मुझे बल देगा? क्या यह मुझे और पवित्र कार्यों के लिए सक्षम बनाएगा? क्या यह मुझे स्वस्थ रखेगा ताकि मैं आपकी और सेवा कर सकूं? हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमें ऐसे भोजन दिए जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को लाभ पहुंचाते हैं। ताजे फल, ताजी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और स्वच्छ पानी। प्रभु, मुझे यह बुद्धि दें कि मैं इन आशीषों का सम्मान करूं और अपने शरीर को अपवित्र न करूं। प्रभु, क्या मैं थोड़ी दही भी खा सकता हूं, क्योंकि यह मेरे पाचन को आराम देगा? क्या मैं थोड़ा नारियल पानी पी सकता हूं, क्योंकि यह आपके द्वारा दी गई प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है? ओ प्रभु, यह सब तो आपकी ही सृष्टि के अद्भुत उपहार हैं। आज मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि जो भी भाई बहन मेरे साथ उपवास रखे हैं, आप उन्हें भी यह समझ दें कि उपवास के बाद हम शरीर को एकदम से भारी भोजन का बोझ न दें, बल्कि धीरे धीरे हल्के से, प्रेम से और कृतज्ञता से खाएं। प्रभु, मैं अपने रसोई में खड़ा होकर आपको देख रहा हूं। क्या मैं इस पल सिर्फ अपने पेट के लिए जी रहा हूं? नहीं प्रभु, मैं आपके लिए जी रहा हूं। इसीलिए मैं ये भोजन, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, आपके नाम से ग्रहण करता हूं। ओ प्रभु, जब मैं ये पहला कौर खाऊंगा तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद कि आपने मुझे आज का दिन देखने दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे संयम दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे उपवास के बाद सही चुनाव करने की बुद्धि दी। प्रभु, मैं वादा करता हूं कि जैसे उपवास के दौरान मैंने अपने शब्द, अपने विचार और अपने कार्यों पर नियंत्रण रखा, वैसे ही मैं उपवास के बाद भी अपने आहार पर संयम रखूंगा, ताकि मैं अपने शरीर को आपका मंदिर बनाए रखूं। हे प्रिय प्रभु, अंत में मैं यही कहूंगा, मुझे सिखाते रहना, मुझे अनुशासित करते रहना और मुझे अपने प्रेम में बनाए रखना, ताकि चाहे मैं खाऊं, पीऊं या कुछ भी करूं, सब कुछ आपके महिमा के लिए करूं। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारे दिल की गहराई से निकली आह को सुना। आपने हमारे टूटे हुए मन को छू लिया। प्रभु, कितनी रातें हमने आंसुओं में बिताई, कितनी बार हमने अकेले में रोकर कहा, हे यीशु मेरी सुनिए, और आज मैं गवाही देता हूं, हां, आपने सुना, आपने उत्तर दिया, आपने हमें संभाल लिया। हे प्रभु, जब लोग हमें भूल गए, जब दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, जब परिवार के अपने भी हमें समझ नहीं पाए, तब आप मेरे साथ खड़े रहे। क्या यह आपका प्रेम नहीं है? क्या यह आपकी दया नहीं है? आपने मुझे अकेलेपन में भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे चरवाहे, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता। पिता, जब मेरी ताकत खत्म हो गई, जब मेरी आंखें थक गई, जब मेरा मन टूट गया, तब आपकी शक्ति ने मुझे उठा लिया। मैं कमजोर था, लेकिन आप मेरी शक्ति बने। मैं खोया हुआ था, लेकिन आपने मुझे ढूंढ लिया। मैं प्यासा था, लेकिन आपने जीवन का जल पिलाया।
हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको जानता हूं, आपको पुकारता हूं और आपके उत्तर का अनुभव करता हूं। धन्यवाद कि मेरी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं किया। कभी कभी मुझे लगा कि आप चुप हैं, पर अब समझ आया आपकी चुप्पी भी मेरे भले के लिए थी। आपने सही समय पर सही तरीके से सही आशीष दी। हे पिता, आपकी योजनाएं कितनी अद्भुत हैं, आपकी राहें कितनी ऊंची हैं। प्रभु, आपने मेरी पुकार तब सुनी जब मैं पाप में गिरा था, जब मैं शर्म और अपराध बोध में डूबा था। लेकिन आपने मुझे न तो ठुकराया, न नफरत की, बल्कि प्रेम से बुलाया, क्षमा दी और नया जीवन दिया। यीशु, आपका क्रूस मुझे हर दिन याद दिलाता है कि मैं अनमोल हूं, मैं क्षमा किया गया हूं, मैं आपका हूं। धन्यवाद कि आपने मेरे शत्रुओं को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब लोगों ने मेरे बारे में बुरा कहा, झूठ फैलाया या मेरा नाम मिटाने की कोशिश की, तब आपने ही मेरा बचाव किया। आपने ही मेरे लिए लड़ाई लड़ी, आपने ही मुझे सम्मान दिया। यह आपकी कृपा है हे प्रभु। आज मैं ऊंचे स्वर में कहता हूं, प्रभु, आप मेरे राजा हैं, आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरी डाल हैं। आपने मुझे निराशा से उठाकर आशा दी। आपने मेरे आंसुओं को हंसी में बदल दिया, आपने मेरे दुख को नृत्य में बदल दिया। हे प्रभु, ये कैसे भूल सकता हूं। धन्यवाद यीशु कि आपने मेरे घर को शांति दी, आपने मेरी आर्थिक जरूरतों को पूरा किया, आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। जब बीमारी आई तब आपने चंगा किया, जब खतरा आया तब आपने डाल बनकर बचाया, जब डर ने घेर लिया तब आपने विश्वास से भर दिया। हे प्रभु, आप मेरे जीवन के हर पल में मौजूद रहे, चाहे वह आंधी हो या धूप, चाहे वह आंसू हो या हंसी। आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, आपने मेरी हर पुकार सुनी। और आज मैं दिल चुकर कहता है, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु, मेरी यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि मेरे जीवन का गीत है। मेरी सांस सांस आपका धन्यवाद करती है, मेरी आत्मा आपका गुणगान करती है। मैं आपके नाम को ऊंचा उठाऊंगा, क्योंकि आपने मेरे साथ भलाई की है। हे यीशु, जैसे दाऊद ने कहा, मैं यहोवा से प्रेम करता हूं, क्योंकि उसने मेरी आवाज और मेरी विनती सुनी है, वैसे ही मैं भी कहता हूं, मैं आपको प्रेम करता हूं हे प्रभु। और मैं अपने जीवन के अंत तक आपको धन्यवाद कहता रहूंगा। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली और मैं हमेशा गाऊंगा, हमेशा कहूंगा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।